How are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. Today what we are doing is a little different from my usual content. We will be visiting Delhi's top hair transplant expert and we'll be asking him some questions that you guys have sent in and that I had personally, because hair transplant is a very fascinating topic for me and I really wanted to know some things and bust some common myths. And we'll also be talking to him about hair loss and how to promote hair growth naturally and stuff like that, and I'll be taking you guys along with me on the journey. Stay tuned. Here with the very well-known and very renowned Dr. Arvind Poswal, and we have had a very fascinating conversation. So I would like to ask sir to explain his expertise and tell you guys why he is so well-renowned. Namaste, thank you for inviting me, for interviewing me. जो बहुत खुशी की बात होती है और जो मैं चाहता हूँ कि सबको पता होना चाहिए लोगों को, कि एक तो ये है कि जैसे FUE है, लोग सोचते हैं कि शायद किसी अमेरिकन ने इन्वेंट किया होगा, उसी तरह बॉडी हेयर, छाती के बाल सर पे लगाना या दाढ़ी के बाल सर पे लगाना. तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वे बैक 1997 में जब मैं आर्मी छोड़ के आया था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिड माय फर्स्ट FUE. उस समय नहीं किया जाता था दुनिया में, तो बहुत रेयर चीज़ होती थी जो पता ही नहीं होता था कि इसका आगे जाके नाम FUE होगा. तो उस समय हमने पेशेंट का छाती से बाल लिया 1 by 1 और उसको लगाया था. जैसे ज़्यादा इंटरनेट आता गया, ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ता गया, देन हम लोगों ने इसी चीज़ को US में अमेरिकन डॉक्टर्स को भी सिखाया. एंड दिस ऑल इज डॉक्यूमेंटेड ऑन द इंटरनेट. जैसे hairsite.com करके एक उनका वेबसाइट है, कंज्यूमर साइट. अभी वो लॉन्ग स्टैंडिंग साइट है, सिंस 1997 से ही है. तो वो भी, तो वहाँ पे कोई भी क्लिनिक, कोई भी डॉक्टर अपना रिजल्ट डाल सकता है. आप ऐसे ही नहीं डाल सकते कि हमने न्यूज़पेपर की एड में फोटोशॉप कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया. इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज स्क्रूटनाइज, देखा जाता है. बाकी दुनिया भर के पेशेंट देखते हैं और मेरे कॉम्पिटिटर डॉक्टर्स दुनिया भर के भी देखते हैं. और उसमें मैं बहुत खुश हूँ ये कह के कि इंडिया को पिछले 10 साल से नंबर 1 का अवार्ड मिला है. तो वही चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसफुल डॉक्यूमेंटेड केसेस. और इसी के चलते हमारा इंडिया का झंडा भी सबसे ऊपर है. तो ये बेसिकली चीज़ शुरू हुई थी जब पेशेंट आते थे और बोलते थे कि मेरे सर में बाल नहीं है, बाकी सब जगह बाल ही बाल है. तो उस समय हमने फिर शुरू किया कि हाँ, बॉडी हेयर तो बहुत ज़रूरी है. अगर ये सारा एक्स्ट्रा हेयर हम सर पे उगा सकें. एंड 2006 में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ. एक बॉडी बिल्डर UK से आए थे हमारे पास, ही वॉज माई पेशेंट. तो बॉडी बिल्डर्स का जैसे होता है कि वो पूरी बॉडी में बाल थे तो उन्होंने लेजर ऑफ करा लिया. तो तब तक ये था कि ठीक है, अगर सर के बाल, क्योंकि सर के तो इतने थोड़े से ही होते हैं, अगर ये खत्म हो गए, हम और कैसे करेंगे, तो हम बॉडी के यूज करते थे. अब इस सिचुएशन में बॉडी के भी बाल खत्म हो गए थे तो क्या करें. तो फिर हम दाढ़ी के यूज कर रहे थे. तो पेशेंट जो को काफी उसने बोला कि नहीं, पक्का मैंने लगवाने ही लगवाने. तो हमने बहुत कॉशियस होते हुए उस समय, क्योंकि देखिए दुनिया में नहीं हुआ था वो चीज़, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, तब हमने यहाँ से उनका 100 बाल ग्राफ्ट किया और वो हमने साथ के साथ इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट किया, सेम जगह hairsite.com. और विद इन 12 मंथ्स मेरा ऑलमोस्ट हर पेशेंट, जो हर रोज जो भी पेशेंट आता था, बोलता था मुझे भी थोड़े से दाढ़ी के बाद सर पे लगवाने. और अभी के टाइम में अगर आप देखें, जो भी लोग जिनका ज्यादा हेयर लॉस हो जाता है, तो सबसे पहली चीज जो बेसिक चाहिए होती है वो है कि डोनर हेयर कहाँ है. एक तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो थोड़ा मैं कहता हूँ कि स्कूप भी जर्नलिस्ट को ये पकड़ना चाहिए, आपने पकड़ लिया, कि किसी भी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री हो, USA, यूरोप की या इंडिया में, एक रूल है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता. अब जैसे मैंने FUE, BHT और बीएड हेयर इन्वेंट किया था,
लेकिन गवर्नमेंट ने वो रूल निकाला हुआ है कि कोई भी डॉक्टर बिना ट्रेनिंग और कह सकता है कि मैं एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हूँ। अदरवाइज आप मेरे पास थोड़ी होते हैं यहाँ पे इंटरव्यू करते हुए, आप जाते हैं एम्स के प्रोफेसर के पास या मौलाना आजाद या जितमर कहीं भी किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज, और शायद उनके प्रोफेसर सिखा रहे होते और प्रोफेसर तो नहीं सिखा रहे उनके। तो अब ये चीज़ बहुत अनहैप्पी सिचुएशन है जहाँ डॉक्टर सोचते हैं कि सिर्फ यूट्यूब में देख के हमको सीख लिए या सिर्फ हमने 1-2 दिन देखा किसी को करते हुए और हमको आ गया, वो नहीं है तरीका। तो अब इसी में मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले मैंने बताया कि किसकी काबिलियत, पहले तो देखो पेशेंट की कुछ काबिलियत है और दूसरी है डॉक्टर की। पेशेंट की काबिलियत क्या है कि एक तो जी पैसे कितने खर्च कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जिंदगी मौत की सर्जरी तो है नहीं। अब बाल लगाने यहाँ पे सिर्फ 1000 बाल लगाने या 10,000 लगाने। कई लोग होते हैं उनकी दाढ़ी नहीं होती, बॉडी पे भी बाल नहीं होते, तो उनके पास तो सिर्फ ये डोनर है ना, वो फिर चाहे बहुत अमीर हो, वर्ल्ड के सबसे अमीर हो, हम उनको किसी और के बाल नहीं लगा सकते। तो वो है कि पेशेंट की लैक ऑफ कैपेबिलिटी तो यहाँ तक हुआ। मैं बोलता हूँ जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, तो मैं कहता हूँ तो मुझे डोनर है दो, तभी तो मैं सारा सर भर पाऊंगा ना। सिर्फ इतने से तो आज के टाइम में अगर रजनीकांत भी कहें तो उनके भी पूरे सर तो नहीं भर सकते, उनकी भी दाढ़ी यूज करनी पड़ेगी। जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो ये मान के जाता है कि हाँ मैं गल जाऊं और मेरा सर पूरा भर जाएगा। डॉक्टर इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमको इतने ग्राफ्ट की जरूरत होगा। अब डॉक्टर ऊपर से पेशेंट को देख के सोचते हैं कि इनका हम कितने ग्राफ्ट लगा पाएंगे, निकाल पाएंगे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस का। मैं तो कर रहा हूँ पिछले 23 साल से, 23 ईयर्स से, हर रोज हम लोग बियर्ड हेयर निकालते हैं, हर रोज लगाते हैं, हम लोग और कुछ नहीं करते। कोई मेरा दिन नहीं बीता जिंदगी का जब मैंने ये नहीं किया जबरदस्ती छुट्टी नहीं। सर सिंस आपने बोला कि आप 23 इयर्स से यू हैव बीन वर्किंग इन द सेम फील्ड, सो सर आपने बहुत सारे फेल्स भी देखे होंगे, बहुत सारे बैड केसेस भी देखे होंगे हेयर ट्रांसप्लांट के। देखिए मैं आपका क्वेश्चन 2 तरीके से आंसर कर सकता हूँ। मैंने जो केस किए उसमें तो कोई फेल नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही मेरा पेशेंट कोई। इस चीज़ पे मैं बहुत प्राइड लेता हूँ। अगर पेशेंट के साथ ठीक से आएगा तो पेशेंट को डिससेटिस्फाइड क्यों होगा। लेकिन ये भी सच है मैंने बहुत खराब पेशेंट देखे, और क्यों देखता हूँ खराब पेशेंट, उसको मैं बोलता हूँ सीरियसली कि देखिए अगर किसी को नहीं आता कोई काम, चाहे वो डॉक्टर हो, प्लास्टिक सर्जन हो, कोई भी लेवल हो, जो काम आता है बहुत अच्छे से आता है, वेलकम टू डू इट। लेकिन जो नहीं आता हो, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, अब आप बोलो नहीं मैंने देख लिया मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा, आज तक नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, एक टेम्परामेंट चाहिए होता है। सुबह से शाम 8-8 घंटे काम करते हैं हम, कई बार 6-6 दिन एक ही पेशेंट पे काम करते हैं, बारीकी से एक एक करके बाल लगाते हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह के खराब पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं, दिखाता हूँ, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। किसी ने टेक्निकली तो इसको बोल लीजिए कि हाँ जी ट्रांसप्लांट किया है, अब वो ये भी कह देंगे कि अनलिमिटेड बाल हो गया, लेकिन किस एंगल से अनलिमिटेड बाल है। दूसरा पेशेंट ने खराब कर दिया, किसी पेशेंट ने, यूरोप के प्लास्टिक सर्जन ने किया, देखिए काटा पीटी करके किसी के सर पे उन्होंने इधर से फ्लैप लेके यहाँ घुमा दिए, यहाँ से लेके यहाँ लगा दिए यंग से पेशेंट को, और अब वो पेशेंट कहीं बिना टोपी के जा ही नहीं सकता। इनका हमने इतना मुश्किल से ये दाढ़ी के छाती के बाल लगा के इतना किया कि अब ये जा सकता है बाहर बिना चाहिए। तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है अगर गलत हो, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा गलत वाली चीजें नहीं कीजिए। अभी मुझे बहुत कई बार दुख भी होता है, खुशी भी होती है। मैं पूछता हूँ पेशेंट से कि ठीक है आप बताओ बेटा आपको हेयरलाइन कैसी चाहिए, तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट में हमें इतनी आज़ादी मिलेगी, हम हेयरलाइन भी पूछ सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब जब हम 10-10 हज़ार ग्राफ्ट लगा सकते हैं सर पे, तो नेचुरली हम शाहरुख खान वाली हेयरलाइन भी पूछ सकते हैं, और वो लुक बिल्कुल नेचुरल लुक। अब यहाँ पे भी हमने 10,000 ग्राफ्ट लगे हैं, पूरा ही खाली। ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन आपने ये बताया था दैट यूजुअली डॉक्टर्स 4,000 तक ग्राफ्ट लिमिट करते हैं। सर आपने बोला कि आप 10,000 तक करते हैं। 10,000 भी नहीं, मैं वो भी नहीं करता, मैं उससे ज्यादा भी करता हूँ, उससे ज्यादा भी करता हूँ, ये एवरेज हो जाता है। राइट, एवरेज, राइट।
तो सर आपका इंस्पिरेशन क्या था इसके पीछे, सिंस नो वन एल्स वाज डूइंग इट, सो आपने एक क्या आपका थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? थॉट प्रोसेस तो देखिए, मुझे लगता है शायद भगवान ने मुझे गंजों के लिए बनाया था क्योंकि उनके दुख दर्द मैं ही समझ सका जब उन्होंने बोला कि साल दर साल, हर हफ्ते, हर रोज कि सर इतने से बालों से क्या होगा। नहीं, तो अब सर एक्सेप्ट करे या नहीं करे, बट सर इज डेफिनेटली गॉड सेंट फॉर एवरीवन दैट नीड्स अ हेयर ट्रांसप्लांट। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि मतलब पेनलेस है हाँ, ये ट्रांसप्लांट, painless सो क्या ट्रूली पेनलेस है? बिकॉज देयर इज अ Yes. वेरी बिग स्टिग्मा अराउंड ट्रांसप्लांट। देखिए जब तक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर था तब दर्द होता था, जिसमें स्टिच लगता है, FUT कहते हैं उसको, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ स्टिच लगता था। राइट। तो सर्जरी तो उस समय भी पेनलेस होती थी, ठीक है, बाद में स्टिच का दर्द होता था। लेकिन अब जो फ्यूज या FUE टेक्निक है जी। उसमें मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पेशेंट को दर्द होता ही नहीं है, ना इवन लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का भी दर्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे को जब मैं MBBS कर रहा था आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, जी। तो मेरे पैर के अंगूठे में कट लगा था, उसमें 9 स्टिच लगे थे बिना एनेस्थीसिया के। तो उस समय मैंने सोच लिया कि मेरे पास मेरा पेशेंट कोई होगा उसको दर्द नहीं होने दूंगा। और मेरा ये चैलेंज रहता है, आप मेरे किसी भी पेशेंट को एट रैंडम कभी भी मिलो, जी। पूछो उनसे दर्द होता है। आई थिंक मेरा बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, बट आई हैव ओनली हर्ड ऑफ लाइक 90% मेन हु गेट हेयर ट्रांसप्लांट्स। तो सर आपके पास तो हर टाइप के, हर जेंडर के क्लाइंट्स आते होंगे। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट women and females getting hair transplant, or do they even need it? यस, दे नीड इट, वो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा। देखो बट अनलाइक मैन, लेडीज में हेयर लॉस बहुत रेयर होता है। अभी कोविड में बहुत ज्यादा होने लग गया है, लेकिन अदरवाइज इन डे टू डे लाइफ में यू विल फाइंड 1000 आदमियों को होगा तो शायद एक लड़की को थोड़ा सा लॉस होगा, या जिसका कंजेनिटली ऊपर है स्कार, या फिर किसी एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, बर्न विक्टिम्स होते हैं, उसमें भी हमने किया। एक और चीज जो मैं समझाना चाहूंगा वो होता है ग्राफ्ट एस्टिमेट्स। अभी पूरा मेन मार्केट में कह लीजिए या पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स में कंफ्यूजन है वो है कि हमें ग्राफ्ट कितना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट भी ग्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें कई बार जो अनस्क्रूपुलस लोग होते हैं वो पेशेंट को गुमराह कर सकते हैं। अब वो बोल देंगे कि ठीक है आप इतने से इतने गंजो पूरा यहाँ तक, तो वो बोल देंगे कि हाँ 4000 ग्राफ्ट में आपका सर पूरा भर जाएगा। तो उसके लिए पेशेंट को सबसे जरूरी जानना है कि हमारे सर पे जब हमारे बाल नहीं गिरे हों तो कितने ग्राफ्ट होते हैं। तो पूरे सर पे यहाँ से लेके इधर जब हम करीबन 15 साल के होते हैं तो 40,000 ग्राफ्ट होता है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक चला गया बाल किसी का, तो दैट मीन्स 50% बाल गए, दैट मीन्स 20,000 ग्राफ्ट जो कुदरत ने दिया था वो नहीं है। अगर उतने को रिप्लेस करना है तो हमको कम से कम 50% तो देना पड़ेगा, यानी 10,000 ग्राफ्ट। अगर कोई बोल दे कि पूरे का पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 4,000 ग्राफ्ट में भरेगा, जो कि कुदरत के 20,000 ग्राफ्ट में भरा हुआ, तो कहाँ से आएगा इफेक्ट? तो फिर बाद में पेशेंट आते हैं कि दूर दूर थोड़ा थोड़ा बाल लगा हुआ है, इसका कुछ फायदा भी नहीं हुआ। तो ग्राफ्ट क्लियरली आपको खुद पता होना चाहिए कि इतना ग्राफ्ट होता है। जहाँ भी जाओ आप डॉक्टर को खुद पूछो। तो सर इज हेयर ट्रांसप्लांट ट्रूली परमानेंट? इज इट अ परमानेंट सॉल्यूशन? बिल्कुल। देखिए इसके पीछे साइंस बहुत सिंपल है। आप सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी के बारे में इमेजिन कीजिए। इमेजिन अबाउट अ ओल्ड मैन, so one who has gone bald, maximum bald. It can be the father of our nation, है ना? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो जो भी हैं उनका आप देखोगे जब जितना भी एज हो जाए एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, वो यू शेप और शू शेप एरिया होता है, वहां से बाल नहीं जाता। वो स्किन की डिफरेंस नहीं है, वो बाल ही परमानेंट। अब उसी बाल को लेके अगर हम आईब्रो में भी लगाएं, और हमें लगाना पड़ता है कई बार जिसका आईब्रो नहीं हो, तो उसमें बाल इतना लंबा उग जाएगा अगर हम उसे बोले नहीं कि काटें। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी स्किन में जाने से, दूसरी जगह की स्किन में जाने से उसका स्किन कुछ फर्क करेगी। बालों की रूट में ही अपनी नॉलेज है।
अब दाढ़ी का बाल हम लगाते हैं सर पे, तो हमें बताना पड़ता है कि दाढ़ी का बाल दाढ़ी की तरह मोटा और वेवी उगेगा। तो इस तरह से हमें बताना है। तो नेचुरली ये वाले बाल नहीं जाते। उसी तरह से आप जितना भी एजेड आदमी हो, उसका बियर्ड नहीं जाता, चेस्ट के बाल नहीं जाते। तो ये सारे बाल परमानेंट हैं। इनको हम जहां भी लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ये वहां पे अपने ओरिजिनल लोकेशन की तरह उगेंगे। यानी अपना लेंथ, कलर, टेक्सचर प्लस कितनी देर जिंदगी में उगना है। अपार्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट कोई और वेज है थ्रू मेडिसिन्स और इंजेक्शंस और एनीथिंग लाइक दैट? बिल्कुल। देखिए आजकल वैसे तो कोविड की वजह से भी बाल जा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल में भी आजकल देखोगे लोगों के बाल समय से पहले जाते हैं। पहले होता था लड़कों के बाल 30 साल की उम्र से जाना शुरू होता था, आजकल 20 साल में जाने लगे। लेडीज के भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं बाल। तो इसमें हमें एकदम से हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकते। शुरू में अगर हल्का सा थिनिंग हो रहा है, अगर हम उसी समय बालों को बचा लें तो शायद हम उनको 10 साल तक रख पाए। तो उसमें कुछ दवाइयां हैं जो काम करती हैं और कुछ दवाइयां जो बहुत खतरनाक है, मैं कहूँगा डेंजरस है। तो जो दवाई खतरनाक है मैं पहले उसी के बारे में बता देता हूँ। अब जब भी हम यंगस्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, जाते हैं, तो एक मेडिसिन है फाइनास्टेराइड, यूएसए में प्रोपेशिया के नाम से है, ठीक है, और इंडिया में अलग अलग कंपनी अलग नाम से बनाती हैं। तो मैं उस वे में तो नहीं जाऊंगा कि क्या कंपनी के लिए कुछ कहूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर दवाई के अपने कुछ साइड इफेक्ट हैं जो रिसेंट टाइम्स में और भी ज़्यादा उभर के आए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने यूएसए में, कनाडा में कंपनी के ऊपर, दवाई डिस्ट्रीब्यूट करने वालों के ऊपर, और अब तो यहाँ तक कि एफडीए के ऊपर केस कर दिया कि एक ऐसी दवाई है जिससे कि सीरियस साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज। तो वो वाली चीज़ें अगर होती हैं तो पेशेंट को या तो पहले से पता होना चाहिए। कई बार पेशेंट्स को बिना बताए भी वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। और दूसरी, ये दवाई ऐसी नहीं है कि हर किसी को काम करेगी। अगर ऐसा होता तब तो पिछले 10 साल में कोई भी डॉक्टर गंजा ही नहीं रहता, नहीं कि दवाई खाई और हो गया। तो देयर आर सम सीरियस रीजंस व्हाई वी एज डॉक्टर्स आर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर अवरसेल्व्स। हम खुद नहीं खा रहे दवाई, तो मैं फिर अपने पेशेंट को कैसे दूं ऐसी दवाई? तो वो न्यूट्रिशन अगर हम पूछें कभी, जैसे मसल्स के लिए हम जिम जाते हैं तो वे प्रोटीन खाते हैं, तो इसी तरह बालों के लिए ओमेगा एसिड्स, ओमेगा 3, 6, 9, बायोटिन, जिंक, कई मिनरल्स चाहिए होते हैं, ये सारा। तो ये सारी चीजें हमें उन्हें फीड करना होता है। तो सर आपने बहुत सारे मल्टीविटामिन्स के बारे में बात किया, पीआरपी के बारे में बात किया, बट सर एक चीज मिसिंग है, जो चीज सर जेनेटिकली है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, या कुछ उसको स्लो डाउन करने का प्रोसेस हो? अभी तक देखिए बहुत अच्छी चीज पूछी आपने जी। अभी तक जब भी कोई पूछता था मेरे से कि ये जेनेटिक है, इसको रोकें कैसे, तो मैं ये कहता जेनेटिक वाला नहीं रुक सकता, ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, दवाई से तो रुकेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी दवाई। लेकिन अभी एंड ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सल मेडिसिन और एंटी एजिंग मेडिसिन। यानी मैं बोटॉक्स की या सुंदर होने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 150 साल जीने की, हेल्दी। और ये कोई बाबा जी ने नहीं बताया है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले साल अक्टूबर 2020 में जो रिसर्च है उनके बेसिस पे अब हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट डबल कर सकती हैं। और लाइफ स्पैन से भी ज्यादा जरूरी क्यों, जब लाइफ स्पैन बोलते हैं तो लोगों को लगता है वो बुढ़े होकर बिस्तर पे पड़े रहेंगे और 30 साल के लिए, ये नहीं, हम बात करें हेल्थ स्पैन का। अभी हम, आप क्या सोचते हैं, आप 60 साल पे रिटायर हो जाओगे? और क्यों रिटायर होते हो, क्यों वीक हो जाते हैं लोग, बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि 90 साल तक आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, 3-3 सीढ़ियाँ भाग के, ठीक है, और सब कुछ कर सकते हो, और आपकी किडनी, हार्ट वगैरह सब ठीक है, आप खुश हो, तब आप जीना चाहोगे या नहीं जीना चाहोगे? ये तो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। व्हाई इज इट नॉट मोर टॉक्ड अबाउट? कोविड की वजह से अभी सबको अपनी जिंदगी की चिंता है, तो इस समय कौन बोलेगा कि मुझे एंटी एजिंग करना है? लेकिन देयर इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट बाय नेम ऑफ डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आप गूगल भी कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। दिस इज अ ट्रुथ, दिस इज अ रियलिटी। अब एंटी एजिंग मेडिसिन आ गया है। अभी ये है कि ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली यंग रहोगे हमेशा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। So I've already taken up a lot of sir's time. So sir, last मेरा एक आपसे क्वेश्चन होगा, what is the aftercare? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे? देखिए, आफ्टर केयर बहुत सिंपल होता है। कई बार पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं अभी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। आफ्टर केयर में ट्रांसप्लांट अगर हमने बाल किया है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज टेक 5 days एंटीबायोटिक मेडिसिन विच वी विल गिव फ्रॉम आवर साइड। आफ्टर 5 days कुछ नहीं करना। प्रिकॉशन सिर्फ 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, और जहाँ पे हमने बाल लगाए उनको रब नहीं करना। कैप आप अगले दिन से ही उसके ऊपर पहन सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, जिम नहीं जाना, ठीक है। 1 हफ्ते बाद कोई भी प्रिकॉशन नहीं है, कोई आफ्टर केयर नहीं है, कोई आपने पीआरपी नहीं करवाना। वो बाल ट्रांसप्लांटेड बाल अपने आप उगेंगे। ट्रांसप्लांटेड बालों को ना तो पहली बार उगने के लिए और ना जिंदगी भर उगने के लिए कोई भी मेडिसिन, कोई भी थेरेपी, कोई पीआरपी की जरूरत नहीं होता आजकल। लेकिन पेशेंट्स इस मामले में काफी कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं खुश हूँ कि आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा। 1 हफ्ते तक आफ्टर केयर करना है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बाल अपने आप उगेंगे, दूसरे महीने से शुरू हो जाते उगते, और उसके बाद आप आराम से उनको उगने दीजिए, कटवाइए, शेव कीजिए, वो दोबारा उगते रहेंगे। So sir, basically कोई टचअप्स नहीं चाहिए, कुछ भी फॉलो अप टचअप्स का जरूरत होता है। अब जैसे हमने बाल लगाया, अब कोई यंग है 25 साल के, उनका बाल सिर्फ यहाँ से गया, हमने यहाँ बाल लगाया, बाल उग गया। 5 साल बाद अगर उनका अपना नेचुरल कोर्स में अगर और बाल जाते हैं तो नेचुरली वहाँ पे हमें टचअप करना पड़ेगा। तो वहाँ जो बाल गया उधर तो अभी नया खाली एरिया हुआ ना उसमें। So I think we should conclude this interview with sir, because as I said, we have taken up a lot of his time, but I would really like to thank you sir, and would you be able to provide consultation to anyone that is willing to talk to you? Yes, of course. Yeah. We have online consultation facility also. Okay. It's very standardized. आप अपना पिक्चर्स भेज सकते हैं, your face, यहाँ तक फेस का भेजिए, टॉप व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, व्हाट्सएप फोन नंबर पे, and we will go through it and then I'll be in touch with the patient. Alright, so I'll leave all the details in the description box below, so you guys know what to do. You know the best doctor in town, not just in town, not only just in India, but globally. Let's all just collectively say thank you, sir. Thank you so much for giving us so much of your time, sir. Thank you.